मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब पत्नी को आईपीसी 498 के केस में ये बातें साबित करना जरूरी हो गई है। तो ये कौन सी बातें हैं जिनको पत्नी को 498 के केस में साबित करना बहुत ही जरूरी हो गया है, तभी पत्नी का केस सच्चा माना जाएगा, अन्यथा पत्नी का केस झूठा माना जाएगा। तो अब पति को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी स्ट्रगल नहीं करना है, किसी भी तरीके की पति के सामने परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे पति के लिए मौज हो गई है। पर यहाँ पे कौन सी बातें हैं, इसकी जानकारी पति को होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। इस बात का आपको अच्छे से पता है, भली बात ही पता है कि जब पति लोगों के ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस होता है तो पति लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। बहुत से पति तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो बिना वजह वो ऐसा कदम उठाते हैं जो गलत होता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनके ऊपर झूठा केस हुआ है तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि अब पत्नी को 498 के केस में साबित करना जरूरी हो गया है। इन बातों को पत्नी 498 के केस में साबित करेगी, तभी कोर्ट के द्वारा पत्नी के केस को सच्चा माना जाएगा। उसी केस के अंदर पति को पनिशमेंट होगी, उसी केस के अंदर पति को सजा मिलेगी, अन्यथा पति को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। वो केस पत्नी का पूरी तरह से खारिज हो जाएगा अगर पत्नी इन बातों को साबित नहीं करती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पत्नी जब भी 498 का केस दर्ज करवाती है तो पत्नी के पास में दो माध्यम होते हैं। पहला माध्यम तो क्या होता है कि पत्नी पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, वहां से पत्नी की एफआईआर होती है, वहां से केस स्टार्ट होता है। और दूसरा माध्यम होता है पत्नी के पास में 498 केस करवाने का कोर्ट से, यानी कि पत्नी कोर्ट से भी कंप्लेंट केस आईपीसी 498 का दर्ज करवा सकती है। तो यहाँ पे दोनों केस अलग अलग स्टैंडर्ड के ऊपर चलते हैं। यानी कि पत्नी जो एफआईआर से केस करवाती है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है, उसके आधार पे पुलिस चार्जशीट बनाती है, चार्जशीट को पुलिस कोर्ट के अंदर सबमिट करती है, फिर पूरा मामला कोर्ट के अंदर चलता है। ये इस तरीके का मामला होता है। दूसरा माध्यम होता है जो कोर्ट से किया जाता है डायरेक्ट कंप्लेंट केस, तो उसकी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चलती है। तो ये जानकारी तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपने ये भी देखा होगा पत्नी जब 498 का केस दर्ज करवाती है तो उस केस के अंदर बहुत ही संगीन आरोप पति के ऊपर भी लगाती है, पति के घर वालों के ऊपर भी लगाती है, पति के रिश्तेदारों के ऊपर भी लगाती है कि इन सब ने मेरे से डोरी की डिमांड की, मेरे साथ में हरासमेंट किया, मेरे साथ में क्रूरल्टी की, मेरे साथ में मारपिटाई करते थे, मुझे यातनाएं देते थे, घर के अंदर मुझे खाना वगैरह नहीं देते थे, मेरे से घर का पूरा काम करवाते थे, मेरे साथ में नौकरानी जैसा व्यवहार बना के रखते थे, मेरे से वो आए दिन नई नई डिमांडें करते थे। जब मैं उनकी डिमांड की पूर्ति नहीं कर पाई तो उन सब ने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया। तो ये पत्नी के जितने भी आरोप होते हैं, ये जितने भी आरोप पत्नी इन सब के ऊपर लगा रही है, तो इन सारे आरोपों को 498 केस में अब पत्नी को साबित करना जरूरी हो गया है। पत्नी इन आरोपों को साबित करेगी, पत्नी के पास में इन आरोपों के एविडेंस होंगे, तभी पत्नी को 498 केस में फायदा मिलेगा, तभी पत्नी को 498 केस सच्चा माना जाएगा, अन्यथा पत्नी का केस झूठा माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पति को क्या करना है, जब पत्नी इस तरीके से 498 का केस झूठा करे और इतने सारे आरोप पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर लगाए, तो पति को क्या करना है, कोर्ट के अंदर इन बातों के ऊपर बल लगाना है, इन बातों के ऊपर जोर देना है कि पत्नियां जितने भी आरोप लगा रही है पत्नी से आप साबित करवाइए, पत्नी इन सारे आरोपों को साबित करे, तभी पत्नी का केस सच्चा है, अन्यथा पत्नी का केस झूठा है। हमने किसी ने भी ये सब पत्नी के साथ में नहीं किया है, तो ये आपको अच्छे से पता है कि पत्नी जब झूठा केस दर्ज करवाएगी तो उसके पास में सबूत कहां से होंगे, एविडेंस कहां से होंगे, तो ये सब पत्नी साबित नहीं कर पाएगी। तो इससे जाहिर हो जाएगा कि पत्नी का केस झूठा है और यहाँ पे पति उस केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, पति को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपने किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।